देखिए इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसने क्वेश्चन नंबर 6 एक दिया हुआ है, फिगर आपके सामने है और फिगर में आपका क्या कह रहे हैं कि जो इसने गिवन में दिया हुआ है, आप कह रहे हैं देखो वी हैव, कह रहे हैं हमारे पास है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। गलत कह रहे हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। अब कहा है तो देखते हैं क्या कहा है उसने। और उसके बाद ये कह रहे हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कह रहे हैं। ये दोनों गिवन में है और आपको कह रहे हैं, मजे की बात देखो, कह रहे हैं टू प्रूव में कि बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करो। तो मुझे जो ये ए सी मुझे क्यों गलत लग रहा है, मुझे जो लग रहा है ये एक्चुअल में जो ए बी सी इसने लिखा हुआ है ये तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये वाला जो मुझे लग रहा है इसको लिखना था बी ए सी। और सबसे बड़ी बात है इस कम्बख्त की, यहां से ए बी सी ऐसे ले रहे हैं और यहां से इसको सीधा सीधा लिख देता अगर बेटर नहीं होता। एंगल सी देखो, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए लिखता ज्यादा अच्छा होता। अब यूक्लिड्स है तो यूक्लिड्स में तो आप नहीं कर सकते बाहर, ये मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो अगर उसने ठीक है ए बी सी, इसको जो उसने लिखा था किताब में ये लिख रहा है ए सी बी, जो मुझे पच नहीं है, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपका बेसिकली क्या करना है, आप ये भी देखना कि जो इक्वल और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल आपका जो होता है वो क्या थी आपका, जरा देखो तो एग्जिम्स है या क्या है आपका, देखो जरा आप देखिए हैं एग्जिम्स, कौन सी वाली एग्जिम्स है फर्स्ट नहीं सब्ट्रैक्टेड वाली देखो, थर्ड है, हाँ तो अब ये उस वजह से मुझे देख रहा। अब आप कहें चलो ओखली में सिर घुसेड़ी दिया तो बस ये है कि ये यहाँ पे गलत है मेरे हिसाब से, बिल्कुल गलत। जो बच्चे वीडियो भी देख रहे होंगे और किताबों में तो देखो, अब आपका क्या फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, अब कायदे से इसको सी ए बी ऊपर से आना चाहिए। अगर ए बी सी लिख रहा तब भी थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे जैसे टीचर को प्रॉब्लम है सीक्वेंस में। अब आप करो यहाँ पे इसने अगर ये लिखा, वैसे मैंने क्या बोला इसको ये लिखना चाहिए था, लेकिन अगर वो ऐसे जा रहा है एंगल ए बी सी, इसका ये वाला एंगल आप करो ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, जब ऐसे आया इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, ये बी ए सी लिखेगा एंगल बी ए सी। इसको मैं नोट भी कर लेता हूँ और आपके पब्लिशर को लिख करके भेजूंगा। ये आपका देखो जैसे ये गिवन ए बी सी, यानी पहले ये है, उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपका गिवन है। तो कहाँ कहाँ देखो गलतियां करते हैं वो हमने खुद देखो, अब गलतियों को हमने ढूंढना होता है, कोई नहीं ढूंढेगा इसको। तो देखो आप यहां पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ऑन बोथ साइड्स। तो एंगल ए बी सी में से एंगल 3 को आप माइनस कर दीजिए और एंगल बी ए सी में से एंगल 4 को आप लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट। देखो ए बी में से सी में से इतने बड़े वाले एंगल में से ये निकल गया और एंगल बी ए सी इतने बड़े वाले एंगल से ऊपर का ये निकल गया। इसका मतलब जब यहाँ से ये निकला तो देखो ये बड़े वाले एंगल ये निकल गया, तो देखो एंगल 2 यहाँ बचा और ना देखो इधर से ये निकल गया, पूरे वाले से 4 निकल गया तो 1 तो ये हो गया। तो इसलिए इसको स्वाइपिंग कर दीजिएगा, तो डियर फोर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये स्वाइपिंग आपका नाम। और ये प्रूव हो गया। लेकिन क्योंकि हम यूक्लिड्स के थ्योरम आपके पढ़ रहे हैं तो यूक्लिड्स यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ
इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, तो रिमेनिंग या रिमाइंडर इज इक्वल। तो यहां पे जो आप करेंगे वो आपका एग्जाम्स नंबर आपने कौन सी डाली, तो बेसिकली आप क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा। ऐसे आपके क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव वेरी लार्ज इसमें आते हैं, तो मतलब पूरे चैप्टर्स का आप वो करेंगे। अब इसी में लास्ट आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको बताता हूँ।